हाथरस हादसे के मूल कारणों और लापरवाही उजागर करने के लिए गठित की गई एसआईटी ने 855 पेज की अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। सूत्रों की माने तो एडीजी आगरा, कमिश्नर अलीगढ़ की संयुक्त एसआईटी की रिपोर्ट में दक्षिण के कुछ राज्यों के नंबर, कुछ अधिकारी, कर्मचारी, सेवादार, आयोजक इस पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार ठहराए गए हैं। 2 जून की दोपहर हुए इस हादसे के बाद ही मुख्यमंत्री स्तर से एसआईटी जांच का आदेश जारी किया गया था और एसआईटी ने 132 लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं। सूत्रों का ऐसा कहना है कि घटनास्थल पर ही घटना के चंद समय पहले और घटना के बाद के साथ साथ घटना के समय के सर्वेलांस के जरिए बीटीएस टावर की लोकेशन ली गई। उसकी डिटेल में दक्षिण के राज्यों के 4 अलग अलग नंबर ऐसे सामने आए जिनको घटना के पहले और घटना के समय कॉल हुआ था। ये नंबर संदिग्ध हैं और उनको घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके साथ ही थाना, तहसील से लेकर कुछ जिला स्तर के अधिकारियों की लापरवाही का भी हवाला दिया गया है। हाथरस हादसे पर जांच रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और शासन तक भेज दी गई है, मगर इसमें हादसे के कारणों, अनदेखी, लापरवाही को कौन जवाब दे आदि तथ्यों को बेहद गोपनीय रखा गया है। गोपनीयता को आलम यह है कि जो कर्मचारी रिपोर्ट तैयार करने में लगाए गए हैं उनको निगरानी में रखा गया है और मोबाइल नंबर तक बंद कराकर रखे गए हैं। फिर भी सूत्रों से ये पता चला है कि दक्षिण के कुछ राज्यों के नंबर, कुछ अधिकारी, कर्मचारी, सेवादार, आयोजक इस पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार ठहराए गए हैं। बाकी सच शासन स्तर से रिपोर्ट पर एक्शन के आधार पर उजागर किया जा सकेगा। आपको बता दें कि शासन स्तर से गठित की गई इस एसआईटी ने शुरू के 2 दिन तक कोई काम नहीं किया। बुधवार को मुख्यमंत्री के जाने के बाद इस जांच पर कदम उठाया गया। सबसे पहले घटनास्थल पर क्राइम सीन को फिर दोहराया गया। सूत्र बताते हैं कि फिर घटनास्थल पर ही घटना के चंद समय पहले और घटना के बाद के साथ साथ घटना के समय के सर्वेलांस के जरिए बीटीएस टावर की लोकेशन उठाई गई। उसकी डिटेल में दक्षिण के राज्यों के 4 अलग अलग नंबर ऐसे सामने आए जिनको घटना के बाद और घटना के समय कॉल हुआ था। ये नंबर संदिग्ध हैं और उनको घटना से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि एसआईटी इन्हें घटना के लिए लोगों को दुष्प्रेरित कराने वालों से जोड़कर देख रही है। तो वहीं अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर बहुत बड़े सवाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा सेवादारों और आयोजकों को लापरवाही का बड़ा जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट को लेकर कई मर्तबा आयुक्त और एडीजी की जानकारी जुटाने का प्रयास किया गया। तमाम प्रयास के बाद भी मंडलायुक्त से संपर्क नहीं हो सका और वहीं एडीजी स्तर से कोई भी जानकारी शासन से मिलने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। रिपोर्ट वैसे तो शनिवार को ही तैयार हो गई थी। रविवार को दिन भर टाइप कराया जाता रहा। सोमवार सुबह उसमें कोई संशोधन कराए गए। इसके बाद उसे स्पाइरल बाइंडिंग के लिए तैयार किया गया। बाद में देर शाम विशेष संदेश वाहक के जरिए रिपोर्ट विशेष निगरानी में शासन को भेज दी गई। सूत्र भी बता रहे हैं कि एसआईटी के गिरफ्तार किए गए मुख्य सेवादार के फंडिंग संबंधी बयान, उसके मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल, बैंक खातों की डिटेल आदि को भी अपनी जांच का हिस्सा बनाया गया है। इन्हीं तमाम तथ्यों के आधार पर अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। बता दें कि न्यायिक आयोग की टीम रविवार को देर शाम हाथरस से लखनऊ रवाना हो गई। टीम हादसे से जुड़े सभी दस्तावेजों को एकत्रित करने लेकर गई है। टीम ने घटनास्थल से जुड़े नक्शे, अनुमति पत्र, पुलिस और प्रशासनिक रिपोर्ट सहित तमाम दस्तावेजों का अवलोकन किया था। टीम ने लोनीवी गेस्ट हाउस में अब घटना के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं। अब आयोग जल्द ही इस घटना से जुड़े करीब 125 लोगों को नोटिस जारी करके उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए बुला सकता है। एसओजी टीम और थाना पुलिस अब फरार सेवादारों की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दे रही हैं। फोन कॉल की लोकेशन के आधार पर तलाश जारी है। सोमवार को जिले और जिले के बाहर कई स्थानों पर दबिशें थी। सत्संग हादसे के संबंध में पूछताछ और अन्य जानकारियां जुटाने के लिए पुलिस जल्द ही मुख्य आरोपी और अन्य आरोपी को रिमांड पर लेगी। इसके लिए पुलिस ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। गौरतलब है कि न्यायालय ने इन दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।